एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। महासमुंद के धमतरी और जांजगीर में लोकसभा के सक्ती में भी वो सभा करेंगे। दरअसल 24 को सरगुजा में पीएम मोदी की रैली होनी है और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में जो सुपरस्टार प्रचारक है, भारतीय जनता पार्टी का दावा यही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ की धरा पर आने वाले हैं और अभी इस बारे में जिक्र भी कर रहे थे। हालांकि अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं पे बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मुझे बड़ा संतोष है। इस क्षेत्र की जनता ने जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन में नए उत्साह और नई आशा को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश ने समग्र दुनिया में न केवल गौरव प्राप्त किया है, अपना मजबूत स्थान बनाया है। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत और दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत, एक कल्पना को, इस संकल्प को 130 करोड़ की जनता का संकल्प बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अगर इस मुकाम पर देश को पहुंचाना है तो ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल जो देश की जनता ने दिए वो यूपीए सरकार ने किए हुए गड्ढे भरने में गए और ये 5 साल जो आने वाले हैं, ये विकसित भारत की भव्य इमारत बनाने की नींव डालने के 5 साल होने वाले हैं। अतः मैं गांधीनगर मत क्षेत्र की जनता और पूरे देश की जनता को करबद्ध विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इतनी चिलचिलाती धूप में सूर्य आसमान में बीच में आ जाए उसके पहले 10:30 बजे अपना वोट करें, अपने परिवार का वोट करें और प्रचंड बहुमत के साथ हर जगह कमल को खिलाए और 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने दिया है, इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें। हमेशा की तरह
आपके प्यार का आकांक्षी मैं अमित शाह फिर से एक बार वोट की अपील करता हूं कि आइए 10:30 बजे आप सभी एक बार मतपेटियों को कमल से भर दीजिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की से वोट की अपील की है और ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद वे बाहर निकले और इस सीट के इतिहास को, जबकि हमारी सहयोगी अंशिका भी इस बारे में जिक्र करती है, उस इतिहास को एक बार फिर से अमित शाह ने अपने अंदाज में दोहराया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये महा कवरेज, मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगा। बहुत जल्द लौटते हैं। बढ़ते पोल्यूशन तो छत्तीसगढ़ की एक सीट जो कि बस्तर की है, उस पर आज वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में आज वोटिंग होगी। तो ये मेगा कवरेज पहले चरण को लेकर, जहां आज देश भर की बात करें तो 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर 7 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे, जिनमें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज वोटर्स मतदान केंद्र पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही वोट डालेंगे। मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, आज यहां पर वोट डाले जाने हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की एक सीट जो कि बस्तर है, काफी दिलचस्प मुकाबला इन सीटों पर देखने को मिलेगा। कई बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर होगी और आज वोटर डिसाइड करेंगे कि आखिर वो किसे चुन रहे हैं। तो पहला चरण है और पहले चरण की शुरुआत कुछ ही समय बाद होगी, जब वोटर मतदान केंद्र पहुंचेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और वोट डालेंगे। कहां कितने प्रतिशत मतदान हो रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे रिपोर्टर्स जो तमाम अन्य जगहों से जुड़ेंगे हमारे साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से उन रिपोर्टर्स से भी आपका रूबरू कराएंगे हम और सुनाएंगे कि आखिर अभी मौजूदा समय में ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर है। तो ये तमाम चीजें, ये मेगा कवरेज This news is cool. बताइएगा लगातार। आज के दिन न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पूरे दिन आप देखिए और हर तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएंगे। नंबर 1 चैनल और लगातार हम आपको हर तस्वीर दिखाते रहेंगे। 21 राज्यों की 102 सीटों पर भी क्या हलचल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों का भी अपडेट आपको देंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक सीट पर क्योंकि वोटिंग होगी, इसके लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंच रही हैं। तो पहले चरण का मतदान कौन कहां से जुड़ेगा, हमारे तमाम संवाददाता ये भी हम आपको दिखा देते हैं। सीधी से राजेश हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके अलावा कमलेश्वर पटेल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मंडला से क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते प्रत्याशी हैं, ऐसे में देखना होगा कि वहां पर कितना उत्साह है वोटरों में। तो ये तमाम नाम हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कहां से जुड़ेगा। जबलपुर, सीधी, मंडला, शहडोल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बस्तर से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे साथ में। देखिए बालाघाट से हमारे तमाम सहयोगी साथ जुड़ेंगे। पहले चरण में देश भर की 102 सीटों पर मतदान जारी। मध्य प्रदेश की 6, छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग। एमपी में अब तक 30% से ज्यादा मतदान, बस्तर में 28% से ज्यादा वोटिंग। छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर में कमलनाथ और नकुलनाथ ने लगाई अर्जी, परिवार के साथ किया मतदान। कई उम्मीदवारों ने भी किया पूजा पाठ। बस्तर में वोटिंग का जोश हाई, वोटिंग के लिए ग्रामीणों ने लगाई दौड़। नारायणपुर के छोटे डोंगर में वोटर्स की लंबी लाइन।
लोकतंत्र के महापर्व में जमकर वोटिंग, 7 फेरों से पहले दूल्हा दुल्हन ने किया मतदान। बुजुर्गों और दिव्यांग वोटर्स में भी उत्साह। सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी कवरेज, 7 सीटों पर 70 रिपोर्टर तैनात, पल पल का अपडेट, दिन भर लगातार मेगा कवरेज। आज बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री मोदी, दमोह में मेगा रैली, इमलाई में करेंगे जनसभा।